हाय बच्चों, नाउ द नेक्स्ट एग्जामिनेशन हैज बीन अनाउंस्ड। मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट 2029 में जो होगा, जिसमें 2020 के बच्चे भी अफेक्टेड है। 2019 का हेल्थ मिनिस्टर ने बोला अफेक्टेड नहीं है, बट 2020 वालों को भी एग्जाम देना पड़ेगा। और 24 में जो आएंगे वो तो ऑब्वियसली 2029 में 24 वाले तो देंगे ही। तो इसके प्रोज और कॉन्स मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे बड़ा प्रो, बेटा देखो, अब आपको क्या होता था, आपको ना अपने फाइनल ईयर का प्रॉफ एग्जाम देना पड़ता था, आपको पीजी एंट्रेंस देना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स हो जाते थे। तो कई बार इट इज वेरी स्ट्रेसफुल, इट इज इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रेसफुल, ओवरऑल फॉर द पर्सन इट इज वेरी स्ट्रेसफुल कि आप कितने एग्जाम देते जाओ ना, मुश्किल हो जाता है इतने एग्जाम बार बार तैयारी करना। फिर वो अगर एक साल एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक लय में, एक फ्लो में पढ़ सकते हैं। अगर बहुत सारे एग्जाम्स होते तो कई बार ब्रेक्स लगते रहते हैं, तो वो नहीं होगा। दूसरा, कई बच्चों को नॉलेज बहुत होती है, पर जब चीजों को लिखना पड़ता है, उनकी 10th में भी यही प्रॉब्लम थी, उनकी 12th में भी स्कोर ना करने में यही प्रॉब्लम थी कि मैम जब लिखना पड़ता है हम लिख नहीं पाते, वो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो यार इस बार इनका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, जो बच्चे अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, जिन बच्चों का रिटन एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, नॉलेज है, हम डॉक्टर है, हम नॉलेज, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, उन सबकी प्रॉब्लम खत्म होगी, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है ही नहीं, देयर इज नो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। नाउ यार कई बच्चे क्या होते हैं ना कि कॉलेज में शुरू शुरू में गए हैं, तो उसके बाद ना वो बच्चे थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं कि यार 2 ड्रॉप लेके गए हैं, 3 ड्रॉप लेके गए हैं, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। तो यार उन बच्चों का ना फर्स्ट और सेकंड ईयर इतना अच्छा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की वेटेज जो है वो सिर्फ 10% है, रेस्ट आपके थर्ड फाइनल ईयर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेटेज है। ऑल्दो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि यार अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं हो, आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हुई, तो आपकी क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। बट फिर भी फर्स्ट और सेकंड ईयर की सब्जेक्ट्स की वेटेज कम है, व्हिच इज अ गुड न्यूज कि आप जब तक आपको एक फ्लो में आ रहे हो एमबीबीएस पढ़ने की, ये नहीं कि पहले से ही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना है, राइट। एक और प्रो क्या है यार, आपका आपको आपको 6 पेपर देने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कई बार क्या होता है ना, मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया है, उसको देखना मत भूलिएगा प्लीज, कि कौन कौन से पेपर्स हैं। तो यार कई बार क्या होता है, अगर एक ही पेपर हो, जैसे यूजुअली पीजी का एक ही पेपर होता है, आदमी ने 3 4 5 साल इतनी मेहनत की है, यूजी से मेहनत करने लगे, 2 साल ड्रॉप करके पीजी ज्वाइन किए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर एक ही पेपर है, वो पेपर गड़बड़ हो गया। तो यार इतना डिप्रेसिंग है ये कि एक ही पेपर था, वो गड़बड़ हो गया, अब आपके 6 पेपर है। तो बाई चांस अगर आपका एक आधा पेपर गड़बड़ भी हो जाता है, देन आल्सो यू हैव स्कोर फॉर इंप्रूवमेंट, देन आल्सो यू हैव स्कोप फॉर करेक्शन, तो आपका अच्छा जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए कि यार आपको एडवांस में पता है, राइट। अगर 2020 को भी पेपर देना है तो उनको भी एडवांस में पता है, आप अभी से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ये नहीं कि आपके ऊपर 6 महीने में कुछ थोप दिया हो, राइट। एक बहुत 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 बड़ा कॉन मैं आपको बता रही हूं इसका, यार वो ये है कि जो एम्सोनियन होते हैं ना, जितने एम्स के बच्चे होते हैं, उनकी इंटर्नशिप जल्दी खत्म हो जाती है। तो क्योंकि उनकी इंटर्नशिप जल्दी खत्म हो जाती है, उनको पढ़ाई का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, टाइम के अलावा वो आईएनआई सीईटी जो एक और पीजी एग्जाम है, 2 बार होता है, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उनकी पीजी चल रही, उनकी इंटर्नशिप चल रही होती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब तो एग्जाम ही एक हो गया, राइट। अब ये समझना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, दिस इज लाइक अ गेम चेंजर। देखो बेटा, पिछले साल तक क्या होता था, आप हर साल पीजी दे सकते हो। मान लो मैंने इस साल 23 में मेरी ग्रेजुएशन है, मैं 24 में दे सकती हूँ, 25 में दे सकती हूँ। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका नेक्स्ट वन है, इसके स्कोर पे आपको पीजी मिलेगी, मानते हो? नेक्स्ट वन के स्कोर पे आपको पीजी मिलेगी, मैंने वीडियोस बनाए, नेक्स्ट वन का स्कोर है, नेक्स्ट तो क्लिनिकल है, उसके बेसिस पे पास हो गए तो ओवरऑल रैंक आएगी, नेक्स्ट वन के स्कोर पे स्कोर आपका नेक्स्ट वन डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट वन के बाद आपकी इंटर्नशिप है, करेक्ट। इसके बाद आपका, अगर आपको आपका स्कोर पसंद नहीं आया, तो यार इंटर्नशिप के 1 साल बाद आप दोबारा नेक्स्ट दे सकते हो। प्लीज इस बात को समझो, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने क्या किया ना बेटा, आप लोगों ने क्या किया, देखो इसको ध्यान से समझो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट का एग्जाम दिया, आपका जो स्कोर है वो एवरेज आ गया, आपने उसके बाद अपनी इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के +1 ईयर के बाद आप दोबारा नेक्स्ट दे सकते हो। मतलब अगर आपने नेक्स्ट जो है ईयर 1 में दिया, ईयर 2 में आपकी इंटर्नशिप हुई, +1 ईयर, तो तीसरे साल के बाद आप दोबारा नेक्स्ट दे सकते हो।
अभी आपके INI CET होते हैं 2 प्लस पीजी एंट्रेंस, अब आप एक साल में 3 अटेम्प्ट कर सकते हो पीजी के लिए। मतलब आप सोचो आपके पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पीजी एग्जाम्स को क्रैक करने की, एक साल में 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। और अब आपने अगर इस साल अपने नेक्स्ट का एग्जाम दिया, आप अगले साल 1.5 साल आपने इंटर्नशिप करी, उसके 1 साल के बाद आप दोबारा नेक्स्ट दे सकते हो। दैट मींस पीजी की अपॉर्चुनिटी अब आपको 3 साल में एक बार मिल रही है, 3 इयर्स में एक बार। दिस इज लाइक वन ब्रेक इन 3 इयर्स। दिस इज अ मैसिव डिसएडवांटेज, इसको समझो, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। 2020 के लिए डेफिनेटली टाइम लेस है कंपेयर टू लेट्स से 23 24 जो एग्जाम देंगे, राइट? अब ये बहुत बड़ी बात है यार। देखो अब एक और चीज, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो मैंने एक अटेम्प्ट दिया, स्कोर पसंद किया, वो भी 3 साल में एक अटेम्प्ट, दूसरा दिया, राइट? तो यार वो उनको एवरेज करेंगे। आप बताओ, 2 अलग अलग पेपर, उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग, इनको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? तो अगर मैंने मान लो 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मेरे तीनों अटेम्प्ट का स्कोर को नॉर्मलाइज करके कॉमन रैंक लिस्ट निकलेगी वर्सेस फ्रेशर जिसने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया है, और यहां 3। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा इसको कैसे वो लोग नॉर्मलाइज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? हम तो 2 पेपरों को नॉर्मलाइज करने में मुश्किल हो जाता है, तो 3 अटेम्प्ट्स को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, या 2 अटेम्प्ट्स को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए बेटा, तो स्कोर वर्सेस, अब क्या होता है, नेक्स्ट वन में आपको स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट टू सिर्फ आपका क्लिनिकल है, पर मान लो किसी ने क्लिनिकल फेल कर दिया, हो गया कोई फेल, तो जो आपका रैंक है ना वो आपके नेक्स्ट टू के बाद निकलेगा। दैट मींस आपकी पूरी इंटर्नशिप हो रही है और आपके पास अपना रैंक ही नहीं है। तो ये यार आपको स्कोर पता चल गया, पर आपको ये नहीं पता इस स्कोर पे आपको रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन्होंने ये क्यों किया था? इन्होंने किया था कि यार इंटर्नशिप हैसल फ्री बनाएंगे। पर भाई इनसे क्या हो गया, एक तो फाइनल ईयर में बच्चा क्लिनिकल वगैरह छोड़ छाड़ के, कि क्या क्लिनिकल, बच्चा तो सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करेगा जो एग्जाम नेक्स्ट वन है, क्योंकि यही एक तरह से पीजी एंट्रेंस है। तो बच्चा तो 24 घंटे टेंशन में, क्या एग्जाम देना एग्जाम देना एग्जाम देना, वो क्या पढ़ेगा, क्या क्लिनिकल करेगा, क्या फाइनल ईयर में ध्यान देगा। और इंटर्नशिप में मोस्ट प्रोबेबली उसको रैंक नहीं पता होगी, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट 2 होता है, तो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 मिलाकर रैंक देंगे। मतलब पूरी इंटर्नशिप वो इसी टेंशन में होगा, मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फाइनल ईयर का क्लिनिकल भी गया बिकॉज एग्जाम देना है पीजी का, और इंटर्नशिप में ये स्ट्रेस हो गया कि मुझे रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दिस देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। ऑल्दो 98 पेजेस का गैजेट है, मैं उसको बार बार पढ़ रही हूँ टू गेट यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन। मैं दोबारा पढ़ूंगी, पर मेरे हिसाब से ये मेन प्रोज और कॉन्स इस एग्जाम के होंगे। अगर और कुछ आपको जानना है, कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते 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 रहिए। एनीथिंग इट होल, डू लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बच्चों, बाय।